बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रायमन इंटीग्रल्स में बेसिकली लेक्चर 9 में हम जाने लगे हैं थ्योरम पे। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड जी पॉजिटिव फंक्शन है और जी इंटीग्रेबल भी है ऑन ए बी, देन देयर इज़ अ नंबर सी जो है वो लाई करता है और बी के दरमियान में, सच दैट के एफ जी की इंटीग्रेशन किसके को लाएगी, एफ ऑफ सी और इंटीग्रेशन ऑफ जी। तो इसके लिए बेसिकली हम गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले यूज़ करते हैं कि एफ़ अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे तो फिर एफ़ इंटीग्रेबल भी होगा, क्योंकि हमने ये प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया हुआ है। तो एफ़ जो है वो इंटीग्रेबल भी होगा और डेफिनेटली फिर एफ़ अगर इंटीग्रेबल होगा तो बाउंडेड भी होगा। सो एफ़ कंटिन्यूस है तो एफ़ इंटीग्रेबल होगा और एफ़ जो है वो बाउंडेड भी होगा। देन लेट करते हैं हम लोग स्मॉल एम कैपिटल एम बी इन्फिमम एंड सुप्रीमम। इन्फिमम और सुप्रीमम होंगे जी किसके, जी फंक्शन एफ के ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन ए बी पे इन्फिमम और सुप्रीमम होंगे। देन डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान में लाई करेगा। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को नाम देते हैं जी इनइक्वालिटी नंबर 1 का। और अब हमने बेसिकली क्या करना है जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने करनी है जी किसकी, एफ जी की इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है कि नहीं। ओके, तो अब बेसिकली एफ भी इंटीग्रेबल हो गया, जी भी इंटीग्रेबल है। तो हमने प्रूव किया प्रीवियस थ्योरम में कि इनका प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगा, सिंस एफ जी बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा। सो एफ जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, 1/4 इंटू एफ प्लस जी का होल स्केयर माइनस एफ माइनस जी का होल स्केयर, और इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। और अब हम यही कहेंगे कि ये इंटीग्रेबल है, इसका स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल है सब्ट्रैक्शन भी, तो इसका स्केयर भी इंटीग्रेबल। ये दोनों फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा, क्योंकि दोनों इंटीग्रेबल है। और 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इंटीग्रेबल ही रहेंगे। तो इट मीन्स कि एफ जी जो है वो भी इंटीग्रेबल है। सो एफ जी बिलोंग्स टू और ऑफ एल्फा ऑन द सेम क्लोज इंटरवल ए बी। तो बेसिकली एफ जी भी इंटीग्रेबल है, तो मीन्स एफ जी की इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं जी। ओके, अब जी फंक्शन जो है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि जी फंक्शन हमारे पास है पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है जी, अगर जी पॉजिटिव फंक्शन है तो हमने प्रूव किया हुआ कि उसकी इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव है। तो सिंस जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, सो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये भी क्या होगी जी, पॉजिटिव होगी फ्रॉम ए टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेम क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो अब बेसिकली हमने ये सारी बातें क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे ना हमने f के साथ g को भी अप्लाई करना है, तो हमें g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो g अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी। फ्रॉम 1 m g ऑफ एक्स लेसर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और लेसर इक्वल्स टू कैपिटल M और साथ में जी ऑफ एक्स, और हम दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम ए टू बी, तो ये सबके साथ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी आ जाएगा। और अब यहाँ से स्मॉल m बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू एफ जी डी एल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू कैपिटल M, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जी डी एल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी ऑल सबकी इंटीग्रेशन। ओके, अब बेसिकली हम अगर जी की इंटीग्रेशन से, ये जी की इंटीग्रेशन बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जी डी अल्फ़ा जो है वो है पॉजिटिव। तो क्यों ना इस पॉजिटिव नंबर से हम लोग हर तरफ डिवाइड कर दें। सो वी विल हैव m लेसर इक्वल्स टू एफ जी डी अल्फ़ा ओवर इंटीग्रेशन ऑफ जी डी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू कैपिटल M। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे दें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जी कि ये जो एक नंबर है, ये नंबर स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान में है, और ये बेसिकली इंटीग्रेशन है a से b तक। तो ये एक बेसिकली बनना है कांस्टेंट नंबर। हम इसको लेट कर लेते हैं खुद से एफ जी डी अल्फ़ा ओवर जी डी अल्फ़ा ए टू बी, ये किसके इक्वल आप कह दें, किसी नंबर के इक्वल कह दें। ठीक है जी, अगर हम इसको के इक्वल बोल दें, इसको भी आप थर्ड का नाम दे दें,
अगर हम इसको के इक्वल कह रहे हैं तो सेकंड क्या बन जाएगी, फ्रॉम टू वी हैव, सेकंड हमारे पास बनेगी स्मॉल m लेसर इक्वल्स टू के लेसर इक्वल्स टू कैपिटल M। ओके, अब इसकी जगह पे हमने के लिख दिया। अब बेसिकली यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M ये किसके बाउंड्स हैं, फंक्शन f के बाउंड्स थे। ज़रा गौर से देख लें, हमने स्टार्ट में क्या बोला कि स्मॉल m कैपिटल M फंक्शन f के बाउंड्स है जी। और अब f डेफिनेटली कंटिन्यूस भी है, हमें गिवन है कि f कंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं जी। ज़रा गौर से देखिएगा, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे किसी वैल्यू पे फ़र्ज़ कर लें a पे ही, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें एक वैल्यू पड़ी हुई b। ये फ़र्ज़ कर लें, हम समझने के लिए एक फ़ंक्शन ले लेते हैं जी कि यहाँ पे इस फंक्शन का f ऑफ a पे फंक्शन की वैल्यू आ जाती है स्मॉल m, जस्ट समझने के लिए। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें b पे f ऑफ b जो है उसकी वैल्यू है कैपिटल M, सुप्रीम ओवर इन्फिमम इस फंक्शन के। ओके, तो अब एक वैल्यू जो है k स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान में यहाँ पे ये k पड़ा हुआ है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें कहता है कि इस k के लिए यहाँ पे कोई नंबर होगा a और b के दरमियान में, जिसको हमने इस वक्त c का नाम देना है कि ये k जो है वो किस पे आएगा, उस c पे आएगा, मींस f ऑफ c पे। तो यही था बेसिकली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे जी सिंस f इज़ कंटिन्यूस, कि f कंटिन्यूस फंक्शन है किस इंटरवल पे, ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे f कंटिन्यूस है। सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी हैव फॉर सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, या हम लोग यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि c ए और बी के दरमियान में लाई करता है। इस c के लिए हमें क्या मिलेगा, f ऑफ c इक्वल्स टू के। हमें कोई ऐसा c लाजमी मिलेगा जो k के इक्वल आएगा, उस नंबर को हमने c का नाम दिया। और ये k जो है अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे पुट कर दें k की जगह पे f ऑफ c, तो फ्रॉम 3 वी हैव, अब यहाँ पे एफ के की जगह एफ ऑफ सी लिखने लगे हैं। सो वी हैव एफ जी डी एल्फ़ा ओवर इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एल्फ़ा इक्वल्स टू के की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ सी, और इंटीग्रेशन जी जो है वो वापस उस साइड पे लेके जाएं, राइट साइड पे। सो वी विल हैव एफ जी डी एल्फ़ा इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, और इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं हम लोग। इफ़ f बिलोंग्स टू और अल्फ़ा ऑन ए बी एंड f जो है वो स्मॉल m कैपिटल M के दरमियान में है, फाई जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज बाउंडेड इंटरवल स्मॉल m कैपिटल M पे, एंड h ऑफ x जो है बेसिकली हमने डिफाइन किया फंक्शन फाई ऑफ f ऑफ x मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑन ए बी, देन h बिलोंग्स टू और ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी। ओके, h भी इंटीग्रेबल प्रूव कर देना हमने। ओके, तो स्टूडेंट्स अब बेसिकली दो तरह से स्टेटमेंट आ सकती है कि एच हमें ऐसे लिख के दे देगा पेपर में, हमने एच को इंटीग्रेबल प्रूव कर देना है, या फिर हमें ये भी कह देगा कि देन कंपोजिशन ऑफ फाई एंड एफ इज़ इंटीग्रेबल, हमने ये भी प्रूव करना हो सकता है। अगर उसने इस तरह से पेपर में कह दिया तो हमने सबसे पहले डिफ़ाइन कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ाइन, हम लिखेंगे डिफ़ाइन एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम ये डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर पेपर में इस तरह से आ गया तो हम इसको डिफ़ाइन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख के चलना है, वो ना हो कि पेपर में इस तरह से आए और आप इसको डिफ़ाइन किए बगैर आगे चल पड़े, तो वो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि हमें फाई और एफ़ का पता ही नहीं होगा। तो बेसिकली कंपोजिशन आप डिफ़ाइन कर दें। ओके, हम आगे चलते हैं जी। हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि एफ़ इंटीग्रेबल और फाई कंटिन्यूस है। ओके, पहले इस बात को देखते हैं हम लोग। अगर फाई कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, तो फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के मुताबिक फाई जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे हम लोग। देखें कि सिंस फाई इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल स्मॉल m कैपिटल M, सो बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द सेम इंटरवल, दैट इज फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव दिस इज अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, डेल्टा हम इस तरह से यूज़ करते हैं लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ऐसा डेल्टा और एप्सिलॉन यूज़ करते हैं सच दैट व्हेन एवर एस माइनस टी का मॉड लेस देन डेल्टा, जब भी ऐसा होगा तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ जो है फाई की फंक्शनल वैल्यूज़ लेस एप्सिलॉन होंगी।
ओके, ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि f जो है बेसिकली वो इंटीग्रेबल है, और अगर f इंटीग्रेबल है तो फिर हम उसकी यूज़ कर सकते हैं जी डेफिनेशन को कि अगर f इंटीग्रेबल है देन देयर इज़ अ पार्टीशन p ऑफ a b सच दैट कोई ऐसी पार्टीशन हमें मिलेगी कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। हम लोग चूज़ करें जी एप्सिलॉन को डेल्टा स्क्वायर के इक्वल। ओके जी, तो अब बेसिकली हम आगे चलना चाह रहे हैं जी। देखें हमारे पास इस वक्त दो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस जो है जिनके हमने बाउंड्स लेट करने हैं। तो हम लोग बाउंड्स लेट करने की तरफ चलते हैं जी। लेट करते हैं हम लोग कैपिटल एम आई और एम आई स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई स्टार स्मॉल एम आई स्टार बी बाउंड्स ऑफ एफ एंड एच रिस्पेक्टिवली। मीन सिंपल वाले जो हैं वो एफ के बाउंड्स हैं और जो स्टार वाले हैं वो एच के बाउंड्स होंगे रिस्पेक्टिवली इन ith इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स ए फॉर ऑल आई। अब बाउंड्स का मतलब है कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम है एफ़ का और ये सुप्रीमम और इन्फीमम है एच का। तो अब बेसिकली ये जो नंबर हैं आई फ्रॉम 1 to n जो है, हम इन नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाह रहे हैं जी। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी, हम इनको एक डायग्राम से समझ लेंगे। डायग्राम पेपर का हिस्सा नहीं होगी, जस्ट हमने इसको समझने के लिए बनाना है। फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके तो यहाँ तक फ़र्ज़ करें ये डेल्टा, ये नंबर जो है ना यहाँ पे, ये नंबर है जी डेल्टा, ठीक है जी। तो डेल्टा से छोटे सारे नंबर्स लेफ़्ट साइड पे हैं और डेल्टा से बड़े सारे नंबर्स राइट साइड पे हैं। तो इस साइड पे इस सेट को मैं नाम देता हूँ ए का, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेट है इस सेट को मैं नाम दे देता हूँ बी का। तो अब डेफिनेटली डेल्टा से छोटी सारी वैल्यूज़ ए में पड़ी हुई हैं और डेल्टा से बड़ी सारी वैल्यूज़ जो है वो बी में पड़ी हुई हैं। तो हमने आई नंबर्स को इस तरह से डिवाइड करना है सच दैट कि अगर इफ़ स्मॉल एम कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई का डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो हम बोल देंगे देन आई बिलोंग्स टू ए। वो जो आई है वो ए के अंदर है, ठीक है जी। अगर इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, डेल्टा से छोटा है, तो डेफिनेटली हम ए में होंगे। बट इफ़ एम आई माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है देन डेफिनेटली हम क्या लिखेंगे, आई बिलोंग्स टू बी। तो हम फिर बी के अंदर होंगे, ठीक है जी। तो हमने इस तरह से इसको समझना है, ये डायग्राम पेपर में बिल्कुल नहीं बनानी आपने। ओके, तो अब बेसिकली हमने ये बाउंड्स किसके डिफ़ाइन किए हैं जी, हमने ये बाउंड्स एफ़ के डिफ़ाइन किए हैं। अब हम चलते हैं जी एच के बाउंड्स की तरफ। अब क्लियरली इफ़ आई बिलोंग्स टू ए देन अगर आई ए में है तो देन एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, ये बेसिकली क्या होगा, लेस देन डेल्टा। और ये हमने सपोज किया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये बिल्कुल स्टार्ट में हमने सपोज किया था लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो बेसिकली हमारे पास आ गया एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार लेसर इक्वल्स टू एप्सिलॉन। इसको आप स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दे दें, जो कि हमने पहले 1 का नाम दिया हुआ है। ओके, अब सेकेंडली इफ़ आई बिलोंग्स टू बी देन वी विल प्रोसीड एज फॉलोज। अब हम प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब फाई की इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से देखना चाह रहे हैं हम लोग कि फाई जो है वो कंटिन्यूस था क्लोजर बाउंडेड इंटरवल पे। तो अगर फाई इस पे कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली फाई इसी पे इंटीग्रेबल भी होगा और बाउंडेड भी होगा फिर, ठीक है जी। इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड भी है। ओके, अब बेसिकली फाई जो है वो कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, तो इंटीग्रेबल होगा डेफिनेटली और फिर बाउंडेड भी होगा। अब अगर बाउंडेड है देन देयर एग्जिस्ट सम k पॉजिटिव such that phi of x का मॉड लेसर इक्वल्स टू k होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेम इंटरवल स्मॉल m कैपिटल M। ओके, अब बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं जी एम आई स्टार जो है उनका उनका लिंक जो है वो कैसा है। तो हम लोग देखते हैं जी एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, इसका मॉड डेफिनेटली अगर हम लोग मॉड को सेपरेट कर देंगे इस तरह से तो लेसर इक्वल का साइन आएगा। अब बेसिकली ये दोनों इस के से छोटे होंगे, लेसर इक्वल्स टू के प्लस के, तो हम कह सकते हैं जी एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार का मॉड लेसर इक्वल्स टू के, या सिंपली एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार लेसर इक्वल्स टू के, क्योंकि अगर मॉडुलस वैल्यू छोटी है के से तो फिर वो खुद भी छोटा होगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेसिकली कि एम आई स्टार्स जो हैं, स्टार्स किसके बाउंड्स थे, स्टार बाउंड्स थे एच के, ठीक है जी। तो फिर फाई के बाउंड्स कैसे हो गए, मीन्स के फाई के लिए हमने देखे ना, फाई के लिए हम फाई का के क्यों यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट में जो डिफाइन किया हुआ है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो देखें यहाँ पे फाई की वजह से एच बनता है, ठीक है जी। तो जो फाई के बाउंड्स होंगे वही असल में एच के बाउंड्स भी होंगे,
ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो फाई के एज के बॉन्ड्स हैं, इनका और फाई के बॉन्ड्स का डायरेक्टली लिंक है हमारा यहाँ पे। तो ये बॉन्ड्स बेसिकली फाई के बॉन्ड्स भी हैं। तो के जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये दोनों लेसर इक्वल्स टू के होंगे। तो यहाँ पे के प्लस के 2 क्या आएगा, सॉरी इसको देखिएगा। अब बेसिकली हम कंसीडर करते हैं जी स्टार्ट वाली स्टेटमेंट को, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन डेल्टा स्केयर था। ओके, तो डेल्टा स्केयर ग्रेटर देन, अब इस बेसिकली इसको ओपन करें समीशन एम आई डेल एल्फाई माइनस इसको ओपन करें समीशन स्मॉल एम आई डेल एल्फाई। और अब अगर हम लोग कॉमन ले लें समीशन और डेल एल्फा आई अगर कॉमन ले लें, सो वी विल हैव कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ओके, तो अब बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास एक लिंक स्टार्ट से मौजूद है, हम उस लिंक को एक दफ़ा फिर से देखें। कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई का लिंक ये देखिएगा, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो है वो बेसिकली है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू डेल्टा, क्योंकि हम लोग इस वक्त बी सेट में हैं। ठीक है जी, सारा काम बी सेट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसकी जगह पे आ जाएगा डेल्टा और साथ में समीशन डेल अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। सो वी विल हैव डेल्टा स्केयर ग्रेटर देन डेल्टा और साथ में समीशन डेल अल्फा आई, और फिर एक डेल्टा हो गया कैंसिल, जब डेल्टा कैंसिल होगा सो वी विल हैव डेल्टा ग्रेटर देन समीशन डेल अल्फा आई। और इसको अगर हम ओपन करें तो हमेशा क्या आता था, इक्वालिटी नहीं आएगी, डेल्टा ग्रेटर देन अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। इसको हम स्टेटमेंट नंबर कौन सा नाम दे जी, इसको हम लोगों ने पहले 2 का नाम दिया है, तो अब इसको स्टेटमेंट नंबर 3 का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली हम लोगों ने चलना है जी हमारे टारगेट की तरफ। तो टारगेट हमारा बेसिकली क्या था, यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा, क्योंकि हमने एच को इंटीग्रेबल बनाना है, तो एच के लिए हमने इसको कंसीडर करना था। और बेसिकली ये होगा समीशन कैपिटल एम आई स्टार डेल अल्फ़ा आई माइनस समीशन स्मॉल एम आई स्टार डेल अल्फ़ा आई, और ये होगा समीशन कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार साथ में डेल अल्फ़ा आई। और ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग से क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन के, ये जो है बेसिकली एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार जो है वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। ठीक है जी, ये 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, जब आई बिलोंग्स टू ए और व्हेन आई बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, समीशन कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार साथ में डेल अल्फ़ा आई प्लस समीशन कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार साथ में डेल अल्फ़ा आई। यहाँ पे लिखेंगे आई बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे लिखेंगे आई बिलोंग्स टू बी, क्योंकि हमने दोनों केसेस को यहाँ पे स्टडी करना है जी। एफ़ के लिए हमने दोनों केसेस को देख लिया, अब एच के लिए दोनों केसेस को देखेंगे। तो जब आई बिलोंग्स टू ए था बेसिकली, तो ये किससे लेस है, ज़रा देखें, आई बिलोंग्स टू ए था तो ये जो है ये लेस देन डेल्टा था, मीन्स लेसर इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो इसकी जगह पे आ जाएगा लेस देन समीशन, यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन और साथ में डेल अल्फ़ा आई प्लस आई फ्रॉम आई बिलोंग्स टू ए। ओके, तो अब बेसिकली जब यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो ये आई बिलोंग्स टू बी था, आई बिलोंग्स टू बी के केस में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है जी, आई बिलोंग्स टू बी के केस में हमारे पास है एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार लेस इक्वल्स टू 2k, तो इसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे समीशन आई बिलोंग्स टू बी और 2k साथ में डेल अल्फ़ा आई। ओके, तो अब बेसिकली हमारे पास बच गया एप्सिलॉन समीशन डेल अल्फ़ा आई प्लस 2k समीशन डेल अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू बी। अब ये स्टेटमेंट भी देखें, ये क्या थी ज़रा, बेसिकली अगर हम इसको गौर से देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो इसकी जगह पे भी, इस स्टेटमेंट की जगह पे भी आ जाएगा लेस देन डेल्टा। सो लेस देन एप्सिलॉन समीशन डेल अल्फ़ा आई प्लस 2k, ये हो जाएगा डेल्टा। इसको वैसे रहने दें आई बिलोंग्स टू ए, बिकॉज आई बिलोंग्स टू ए के केस में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखें, जब एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स हैं, मीन अप्रोचेस टू जीरो, तो ये सारी स्टेटमेंट अप्रोचेस टू जीरो होगी। सो वी विल हैव यू पी एच अल्फ़ा माइनस एल पी एच अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन प्राइम। सो हम कह सकते हैं जी एच बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन सेम इंटरवल ए बी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ।